हेलो फ्रेंड्स, सो आज का जो टॉपिक है आपका नया चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है ऑन द स्पॉट। ये पूरा का पूरा ब्रेन से लगा के इसमें पूरा पोर्शन है, आप देख सकते हैं। पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इसके बीच में को होके जाता है। अब मान लीजिए अगर कभी इन फ्यूचर या वैसे भी किसी के रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ से, तो ब्रेन से सिग्नल तो जाएगा, लेकिन जब सिग्नल जा रहा है किसके जरिए से, स्पाइनल कॉर्ड में होके जा रहा है, और यहाँ मान लो किसी को आ गई है प्रॉब्लम, तो कनेक्शन कटने लगेगा। और जब कनेक्शन मान लो यहाँ से तो चार्ज जा रहा है और यहाँ नीचे चार्ज आ नहीं रहा, तो इंसान का जो है ना बॉडी रेस्पॉन्स ही नहीं करेगी। तो बॉडी जो रेस्पॉन्स करती है, ब्रेन एक सिग्नल ट्रांसफर करता है बॉडी के किसी पार्ट को। मान लीजिए मुझे अपने हाथ को ऐसे अबव करना है, ऊपर करना है, तो मैं ब्रेन से सिग्नल दूंगा हाथ को कि ऊपर हो जाए और ये एकदम ऊपर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर बाई चांस सिग्नल ही नहीं जा रहा है, तो हाथ को पता कैसे चलेगा कि ऊपर होना है नीचे होना है। तो ये सिचुएशन हो जाती है पैरालाइज कंडीशन में। अगर इंसान पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज का मीन्स हो गया यानी कि अगर किसी इंसान को लकवा मार जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं ब्रेन के वो पार्ट तक, बॉडी के हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाते। और जब बॉडी के हिस्से तक सिग्नल ही नहीं पहुंच पाएगा, न्यूरोमेटर ट्रांसमीटर ही नहीं हो पाएगा, न्यूरॉन ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा, तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं करने का, मतलब हिस्सा काम नहीं करने का बॉडी का। तो ये है। इसके अंदर देखते हैं जो नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना होता है मेनली, एक ब्रेन, दूसरा नर्वस, और तीन होती है इसमें स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन ये हिस्सा हो गया आपका, नर्वस ये पूरा का पूरा जो बॉडी में फैला हुआ है नर्वस सिस्टम, और एक स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से फैलता है। इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल, यानी कि कैसा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट भी करता है, संचार भी करता है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है संचार करना, लेके जाना। द बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी की एक्टिविटीज यानी कि शरीर जो भी कार्य कर रहा है वो सब चीजें एक्टिविटीज। कंडक्ट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये कंडक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है पूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, कंडक्ट करने का काम है। और रेस्पॉन्ड करता है किसी भी चीज के प्रति। मान लीजिए आपको किसी ने चुटी काटी, तो आपको पता चल जाएगा एकदम तुरंत, ऑन द स्पॉट पता चलेगा। तो ये बोलते हैं रेस्पॉन्स करना। हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है चीज के प्रति। कोई ठंडी चीज आपके हाथ पे लगी, रेस्पॉन्ड करेगी, बॉडी को पता चलेगा। गर्म ऑब्जेक्ट कोई हाथ पे लग गया, आपको पता चलेगा एकदम से। ठीक है, वो चल भी रहा था ना एक, गर्म है कैरीमिनाटी का, ठीक है, वीडियो में, तो कैसे पता चला उसको, यही, ठीक है ना। हाँ, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए से। इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। तो उसमें तीन चीजें हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्वस है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइजेशन सेल्स एज न्यूरॉन्स। ये पूरा पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना, एक ही तरह की सेल से मिलकर बना है, जिसे बोलते हैं क्या, न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं भाई, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। और इंसान के ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि लगभग 10% न्यूरॉन जो होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं, 10% एक्टिव होते हैं। इनके 10% एक्टिवेशन से इतना काम कर सकता है इंसान। सोचिए अगर किसी इंसान के 100 के 100% न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाए, तो वो क्या कुछ नहीं कर देगा, वो दुनिया में कितना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, कोई बता ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि वो किस चीज को इजाद कर दे, किस चीज का निर्माण कर दे, क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी लाके वो खड़ी कर दे सामने, अगर किसी के 100 के 100% न्यूरॉन क्या हो गए, एक्टिव हो गए। 90% न्यूरॉन रेस्टिंग पोजिशन में रहते हैं, 10% एक्टिव रहते हैं, 90% इनएक्टिव है। 10% एक्टिव होने के बाद इंसान इतना सोच पा रहा है कि आज देख लो आप, जहाज उड़ रहे, ठीक है नहीं, और फोन से आप देख लो कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई आज। फोन किसी ने नहीं सोचा था कि अब से 100 साल पहले कि ऐसा हो जाएगा। कब से चलती हुई आ रही इंसानों की हिस्ट्री, 16 लाख साल पहले से, 16 लाख साल से चलते हुए आ रहे थे जो इंसान, उन्होंने पिछले 100 साल में इतना डेवलपमेंट करा जितना 15 लाख और आगे के जो बचे हुए हैं 90,900 सालों में नहीं करा था, जितना अगले कितने साल में कर दिया, सिर्फ 100 साल में कर दिया। ये समझने की बात है कि 100 साल में इतना विकास हुआ है। बिफोर 100 ईयर्स क्या था और आज क्या हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज तो देख रहे हैं आप, नहीं, बिजली, लाइट्स, स्क्रीन, डिस्प्ले। पहले पढ़ाने का क्या सिस्टम था, क्या तरीका था,
बोर्ड होते थे पुराने, उन पे चौक घिस रहे, आज स्मार्ट बोर्ड चल गए, ठीक है नहीं। तो हमने नहीं देखा था अपने बचपन में, 4-5 साल पहले तक सोचा भी नहीं था ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाएगा सामने आके, ऐसी भी कोई चीज आ जाएगी, बट आई, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये 10% ब्रेन एक्टिव हुआ तो साइंस इतनी आगे पहुंच गया, इंजीनियर्स के पास इतना दिमाग आ गया कि नई से नई चीज डेवलप हो रही, हर समय ऑब्सलीट हो रहा है। ऑब्सलीट का मतलब है पुरानी चीज हटके नहीं आ रही है। 11 खरीदा था आईफोन हमने एक टाइम पे, अगले साल 12 आ गया, हम फिर पुराने, फिर 12 लाए तो 13 आ गया, हम फिर पुराने, 13 ले आए तो 14 आ गया, हम फिर पुराने, फिर हम 14 नहीं लाए सीधा 15 लाए, अब 16 आ गया, हम फिर पुराने। तो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन इतना तेज हो रहा है कि हम अपडेट ही नहीं कर पा रहे उसके अकॉर्डिंग। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। इंसान का दिमाग ही डेवलप कर रहा है, हालांकि कर कुछ नहीं रहे आईफोन वाले, कैमरे तिरछे बिंके सीधे यही कर रहे हैं बस, उससे अच्छा तो सैमसंग है, हालांकि दोनों ही मेरे पास, तो सैमसंग एंड आईफोन, बहुत फोन। न्यूरॉन क्या होता है ये भी समझना है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन को बनाना, स्ट्रक्चरल का मतलब ब्रेन को बनाना, ब्रेन की जो बनावट है वो उसी की बनी हुई है, बनी कि पूरी हमारी ब्रेन जो है वो न्यूरॉन की बनी हुई है। एंड फंक्शनल, ब्रेन का जो भी काम है वो न्यूरॉन कर रही है, फंक्शनल का मतलब कार्य। तो ब्रेन बना हुआ भी न्यूरॉन का है और ब्रेन का काम भी न्यूरॉन कर रहा है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी में पूरा जो नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट बताए कि ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है और स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये तीनों चीजें जो है न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं। एक ये देखो इस तरीके से न्यूरॉन होती है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, और 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस करते हैं, बिजली से भी फास्ट, ठीक है ना, बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन आई आपके ब्रेन में एकदम ट्रांसफर होगी तुरंत, ठीक है नहीं, स्टिमुली एकदम से आते हैं। कोई चीज आपको लगी, हिट हुई, आपको एग्जैक्ट तभी पता चल जाएगा कि कोई किसी चीज ने मुझे हिट करा, छुआ या टच करा। तो दिस इज द पावर ऑफ आवर न्यूरॉन सिस्टम कि एकदम से स्टिमुली रेस्पॉन्स करते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है ना। इस न्यूरॉन के कितने पार्ट है भैया? 3। एक सेल बॉडी जिसे साइटोन बोलते हैं, इसका नाम आ गया तो दूसरा नाम से क्वेश्चन बन जाएगा कि सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। फिर डेंड्रॉन है और तीसरा है एक्सोन। क्या है? एक्सोन, ये पार्ट है। देख लेते हैं, इसके 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट सेल बॉडी, बीच में दिखाई दे रहा है ना ये सेल बॉडी, ये वाला पार्ट जो है ना ये सेल बॉडी का, इसके ऊपर ये डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, ठीक है नहीं, इनको अलग देखेंगे। सेल बॉडी जिसका दूसरा नाम क्या है? साइटोन। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है ध्यान रखना। कंटेन्स का मतलब इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, एक तो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? साइटोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब लिक्विड, साइटो का मतलब सेल का, सेल का लिक्विड, यानी कि सेल के अंदर भरा हुआ एक तरल पदार्थ है साइटोप्लाज्म, लिक्विड वाला पदार्थ, तो साइटोप्लाज्म है। फिर सेल के अंदर क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स होंगे। क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंग। सेल के अंग क्या क्या हो सकते हैं? एक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एक सेल में न्यूक्लियस हो सकता है, एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, एक सेल में राइबोसोम हो सकता है, एक सेल में वैक्यूल हो सकता है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल के अंग है। सेल ऑर्गेनल, सेल के अंग, जैसे कि एक बॉडी, और बॉडी के भी अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, और ऑर्गन बने हुए टिश्यू से मिलकर, टिश्यू बने हुए सेल से मिलकर, इसी तरीके से सेल भी मिलकर बनी हुई है सेल ऑर्गेनल से। किससे मिलकर बनी हुई है? सेल ऑर्गेनल से। एंड नीजल्स ग्रेन्यूल, इससे क्वेश्चन बनेगा नीजल ग्रेन्यूल कहां पाए जाते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको नीजल ग्रेन्यूल, ये छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारे, नीजल ग्रेन्यूल है, या इनका दूसरा नाम क्या भी है? ग्रेन्यूलर बॉडीज। क्या भी बोलते हैं इनको? ग्रेन्यूलर बॉडीज भी बोलते हैं। किसके अंदर होते हैं भैया? ये सेल बॉडी के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेल बॉडी के अंदर 3 चीजें बता दो क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, और तीसरी चीज क्या है? ग्रेन्यूल्स है, ठीक है ना, ग्रेन्यूल्स या नीजल्स ग्रेन्यूल। क्या है भाई? नीजल्स ग्रेन्यूल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेल बॉडी में? क्या? फिर उसके बाद में इसका अगला पार्ट जो आता है वो है डेंड्रॉन का। कौन सा है? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जिसको मैंने ऐसे कर दिया, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये पंजे से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेंड्राइट्स हैं। शॉर्ट फाइबर, इन्हें छोटे फाइबर बोलते हैं,
दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, यानी कि प्रोजेक्ट आउट का मतलब बाहर की तरफ होते हैं सेल बॉडी के। तो ये सेल बॉडी है, ये वाला हिस्सा भाई बताया था मैंने, इसके बाहर की तरफ क्या है, डेंड्रोइट। सेल बॉडी के बाहर की तरफ क्या है, डेंड्रोइट है। उसके बाद में सब ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन आर कॉल्ड डेंड्रोइट्स, यानी कि एक को बोल देंगे इसको यहाँ पर, इसको बोल देंगे डेंड्रोन। क्या बोल देंगे, डेंड्रोन। और डेंड्रोन के ऊपर देखो ये ब्रांच निकल रही, इसको बोल देंगे डेंड्रोइट। क्या बोल देंगे, डेंड्रोइट। तो यानी कि ये तो हो गया डेंड्रोन, और इसके अंदर ये जो ब्रांच आई निकल के, इसे बोल देंगे डेंड्रोइट। क्या बोल देंगे, डेंड्रोइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डेंड्राइट्स बोल देंगे। दे ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, यानी कि इनको जो इंपल्स मिलेगा, इंपल्स का मतलब होता है बाहर से जो संदेश मिला, जो मैसेज मिला, ये उस मैसेज को यहाँ भेज देगा सेल बॉडी में। मान लो आपने कोई भी मैसेज है, एक सेल से दूसरी सेल पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, इस तरीके से फैलता है। बताऊँ कैसे, जैसे कि ऐसे देखिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम था ये वाला, ये सेल इस सेल से कनेक्टेड है, ये इस सेल से कनेक्टेड, ये इससे, ये इससे, ये इससे, जाल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। मान लो एक पहली सेल जो होगी उस पर इन्फॉर्मेशन आई नंबर 1 पे, तो ये दूसरी सेल को देगी इन्फॉर्मेशन, दूसरी किसको दे देगी, तीसरी को, तीसरी किसको दे देगी, चौथी को। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और वो इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यानी कि पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है डेंड्रोइड्स पे, डेंड्रोइड से कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से कहाँ जाएगी, यहाँ पर एक्सोन वाले, एक्सोन टर्मिनल है ना यहाँ पर, और यहाँ से फिर दूसरी सेल के डेंड्रोइड पे चली जाएगी, फिर दूसरी सेल के डेंड्रोइड से दूसरी सेल के सेल बॉडी में, फिर उसके दूसरी सेल के आखिरी पार्ट में आ जाएगी, फिर उस सेल से तीसरी सेल में चली जाएगी। समझ रहे हो थोड़ी सी मेरी बात को, इस तरीके से ट्रांसफर होती है। फिर एक्सोन वाला पार्ट इसका बचा, देखो ये एक्सोन दिखाई दे रहा है, मिडिल पार्ट इसका एक्सोन। एक्सोन नर्व फाइबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नर्व का फाइबर, यानी कि नर्व का धागा, ठीक है, नर्व तंत्रिका का धागा। ए लॉन्ग फायर, एक लंबा धागा होता है, विच ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब होता है स्थानांतरित करता है, इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी से जो इंपल्स आ रहा ना उसको आगे बढ़ाएगा। यहां से सिग्नल कहाँ आया, यहां पर आया, और यहां से सिग्नल कहाँ गया, यहाँ, और फिर ये इसको क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा। ऐसे ही तो हो रहा है ना, इंपल्स करेगा। द ब्रांचेस ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोनाइट, यानी कि इसकी भी ब्रांच होती है, इसकी ब्रांच को क्या बोलते हैं, एक्सोनाइट। देखो कई सारी ब्रांच बनने नहीं बनने इसकी भी, 1 2 3 4 5 ऐसे बन रहे कि नहीं बन रही, तो इसकी पूरी ब्रांच को क्या बोल देंगे, एक्सोनाइट। क्या बोलते हैं भाई, एक्सोनाइट बोलते हैं, ठीक है। ईच एक्सोनाइट एंड्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। हर एक एक्सोनाइट का, यानी कि देखो पूरा एक्सोनाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये कह रहा है हर एक एक्सोनाइट का एक आखिरी जो हिस्सा होता है, एंड वाला हिस्सा जो होता है, जो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है, किसके जैसे, बल्ब जैसा, बल्ब नहीं होता ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं भाई, देखना यहाँ नाम लिखा हुआ है क्या इसका, सिनेप्टिक नॉब, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है, सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं भाई इसको, सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब, कनॉब नहीं, के साइलेंट है, नॉब। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये इंग्लिश बड़ी खराब है, ब्रिटिशर्स ने बना तो जरूर दी है लेकिन पी के बनाई जरूर, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी जो मन आ रहा वो बोल रहे हैं, ठीक है नहीं। जैसा कि कुछ भी वर्ड ले लीजिए, CHEMISTRY, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा जा रहा, केमिस्ट्री पढ़ा जा रहा, CAT कैट पढ़ा जा रहा, KAT कैट पढ़ा जा रहा, क्यू को क्यू पढ़ा जा रहा, क्यू भी क्यू पढ़ा जा रहा, और QUE क्यू, ये भी क्यू ही पढ़ा जाएगा, EUE लगा देंगे फिर भी क्यू ही पढ़ा जाएगा। तो कमाल है इस लैंग्वेज के भी। तो खैर हमें इसके चक्कर में पढ़ना नहीं है ज़्यादा, साइंस पे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के भी टाइप होते हैं। न्यूरॉन्स आपको बता दिया मैंने क्या होता है, न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करती है इंपल्स को, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अब इस न्यूरॉन के भी टाइप हैं, जैसे कि पहली न्यूरॉन है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर नाम से पता चल रहा, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, पोलर होंगे, पोल, पोलर मतलब पोल, तो मल्टीपोलर जिसमें एक से ज्यादा पोल हो, ऐसा न्यूरॉन। वन एक्सोन, एक एक्सोन होगा, 2 और मोर डेंड्रोन, जिसमें एक एक्सोन हो सिर्फ, और किससे 2 या 2 से ज्यादा क्या हो जाए, डेंड्रोन हो जाए। फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये कहां पाई जाती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। किसका पार्ट है भाई, ब्रेन का पार्ट है। मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे बताएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहां पर है।
तो इसमें मल्टीपोलर में क्या बताया भाई, एक एक्सॉन होगा, एक्सॉन सिर्फ कितना होगा, एक होगा, लेकिन जो डेंड्रॉन है ना वो क्या हो जाएंगे, डेंड्रॉन एक से ज्यादा हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है नहीं, तो उसे बोल देंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। फिर बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मीन्स क्या होता है, दो, सिर्फ दो होने चाहिए बाइपोलर न्यूरॉन। इसमें वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, एक एक्सॉन होगा और एक क्या होगा इसके अंदर, डेंड्रॉन। फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, ये वाली जो न्यूरॉन है ना कहाँ पाई जाती है, आंख के अंदर जो रेटिना होती है उसके अंदर पाई जाती है। यूनिपोलर न्यूरॉन होती है, इसमें एक एक्सॉन होता है, सिर्फ कितना एक्सॉन होता है, एक, और ये पाई जाती है फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, यानी कि जब एम्ब्रियो, समझ गए ना, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियो होता है, यानी कि लगभग 64 से लगा के थोड़ी और सेल ज्यादा हो जाती है, 32 64 सेल्स का होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो वहां पर ये एक सेल का होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिपोलर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, ये है इंटर न्यूरॉन मल्टीपोलर है जिसमें एक से ज्यादा है, और ये यूनिपोलर है, क्या है, यूनिपोलर, जिसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक एक्सॉन पाया जा रहा है, खाली क्या पाया जा रहा है, एक्सॉन, एक्सॉन है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर मल्टीपोलर का ये भी एग्जांपल किसका, ये मल्टीपोलर का ये। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन बताया था मैंने आपको, पता है ना ये क्या है, एक्सॉन है ना। तो टाइप्स ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन भी दो तरह के, एक तो कौन से हो गए, माइलिनेटेड एक्सॉन, एक नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब जिसके ऊपर एक लेयर होगी जो उसको प्रोटेक्शन दे रही होगी, जो उसको सहारा दे रही होगी, एक्सॉन को माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड जो उसको सहारा, जिसके ऊपर लेयर परत शीत नहीं होगी, वो नॉन माइलिनेटेड है। तो देख सकते हैं आप इसको माइलिनेटेड एक्सॉन को देखते हैं, माइलिनेटेड इट इज इनवेलप्ड, वही जो मैंने बताया था, इनवेलप्ड का मतलब कवर है, इसके ऊपर एक कवर है, विद श्वान सेल्स। कौन सी सेल है इसके ऊपर कवर भाई, श्वान सेल। यहाँ पे देख भी सकते हैं माइलिन शीट, माइलिन की एक शीट बनी हुई है, शीट का मतलब एक परत बनी हुई है कवर करने वाली, और कौन सी सेल की बनी हुई है, श्वान सेल। कौन सी सेल है, श्वान सेल। इट इज इनवेलप्ड विद श्वान सेल्स विच फॉर्म ए माइलिन शीट। जो ये श्वान सेल्स है ना, बहुत सारी श्वान सेल्स, ये सेल मिलके बना देगी क्या चीज, माइलिन शीट। तो नीट में क्वेश्चन आ जाएगा, विच सेल विल क्रिएट माइलिन शीट, कौन सी सेल ऐसी है जो माइलिन शीट का निर्माण करती है, कौन सी सेल है, श्वान सेल। कौन सी सेल है भाई, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सुनो। श्वान सेल इज फाउंड इन, श्वान सेल कहां पाई जाती है, ऑप्शन 4 बोलूंगा, आपसे पूछूंगा। डेंड्राइट में पाई जाती है, सेल बॉडी में पाई जाती है, एक्सॉन में पाई जाती है, या सिनेप्टिक नोम में पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, बताओ। एक्सॉन में पाई जा रही है, सीधी सी बात है। ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये डायग्राम है ना, ये क्वेश्चन बना देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, माइलिन शीट इज फॉर्म्ड ऑफ, बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, श्वान सेल्स की बनी हुई है, बहुत सारी श्वान सेल्स के मिलने से बन जाती है। फिर श्वान सेल्स इन फाउंड इन, कौन सी इसमें पाया जाएगा, मैं ऑप्शन बोल रहा हूं आपसे, माइलिनेटेड एक्सॉन में पाया जाएगा या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में पाया जाएगा, माइलिनेटेड एक्सॉन में पाया जाएगा श्वान सेल्स, क्योंकि माइलिनेटेड एक्सॉन का मतलब है श्वान सेल से तो मिलकर बनी है, और श्वान सेल एक तरीके से क्या है यहाँ पर, इनवलप। इनवलप का मतलब इसको कवर करने वाला। जैसा आप किताब खरीद के लाते हो तो आप दुकानदार से क्या कहते हो, पॉलिथीन दे दो। क्यों ली पॉलिथीन आपने, उस किताब को कवर करने के लिए, तो वो इनवलप हो गया। क्या हो गया वो, इनवलप। हमारे यहाँ तो पन्नी बोल रहे, बाहर शहरों में जाओगे आप इनवलप बोल रहे हैं कि इनवलप दे दो, मतलब पॉलिथीन दे दो, इनवलप बोल रहे हैं उसको, ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज कवर करी जा सके। फिर है मान लीजिए अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ होती है, ठीक है ना, अराउंड। फिर है फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो ये स्पाइनल, स्पाइनल समझिए ना, रीढ़ की हड्डी वाली, एंड क्रेनियल, क्रेनियल बोलते हैं किसको, खोपड़ी को। तो क्रेनियल यानी कि जो हमारी एक खोपड़ी है, क्रेनियल ऊपर वाली, ठीक है, ब्रेन वाला हिस्सा, इसमें पाई जाएगी, और स्पाइनल हमारी रीढ़ की हड्डी में। तो ये वाली जो देख रहे हैं ना आप न्यूरॉन, ये वाली, ये न्यूरॉन दो जगह पाई जाएगी, एक हमारे क्रेनियल में और एक हमारे किसमें, स्पाइनल में, रीढ़ की हड्डी में, बिल्कुल सही। व्हाइट कलर्ड एरिया, इसमें व्हाइट कलर का एक एरिया होता है, फॉर्म्ड ऑफ, बना होता है किस चीज का, माइलिनेटेड नर्व फाइबर का। किसका बना होता है, माइलिनेटेड फाइबर का बना होता है, कॉल्ड व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं भाई, व्हाइट मैटर। फिर से आपसे पूछ लेगा कि व्हाइट मैटर कहाँ पाया जा रहा है, क्या पूछ लेगा आपसे, व्हाइट मैटर कहाँ पाया जा रहा है। तो व्हाइट मैटर कहाँ पाया जाता है भाई, माइलिनेटेड नर्व में। कहाँ पाया जाता है, माइलिनेटेड नर्व के अंदर पाया जाता है व्हाइट मैटर। फिर है गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ। देखो ये माइलिन शीथ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा जगह दिख रही है आपको, ये
गैप दिख रहा ना, इस गैप को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर लिखा हुआ, इन दो के बीच का जो गैप है, तो दो माइलिन शीट के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बन गया नीट में, क्या क्वेश्चन बना, द गैप बिटवीन टू माइलिन शीट इज कॉल्ड। दो माइलिन शीट के बीच का गैप क्या कहलाएगा। चार ऑप्शन बोल रहा हूं आपके सामने, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ एक्सोन, नोड ऑफ स्नॉब या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहलाएगा, नोड ऑफ रेनवियर। तो दो माइलिन शीट के बीच की जगह को नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तुम देख रहे हो कि हर पॉइंट से क्या बनना है, क्वेश्चन बन रहा है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है। इसको आपको समझना है, बार बार वीडियो को रिपीट मोड पे देख के ये बात जो मैंने कही है ना, इसको लिखनी है क्वेश्चन के तौर पे, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इतना समय नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन लिख दूं और फिर उसको आपको बता दूं। तो आप क्या करना है कि आप, मैंने बोल दिया, हर चीज रिकॉर्डेड है जो बोल दिया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वीडियो पर रोक सकते हो, वहीं पॉज कर लो। मान लो मैंने क्वेश्चन बोला एक, तो आप पॉज करके क्वेश्चन सुन लो, फिर क्वेश्चन कॉपी में लिखा, फिर मैंने चार ऑप्शन भी बोले उनको भी लिख लो, फिर आंसर भी बोला उसको राइट कर लो। यही चीज आपकी सक्सेस की चाबी है, की ऑफ योर सक्सेस। अगर आप इतना काम कर सकते हो ना, आप रोक रोक के देख सकते हो चीज को, बार बार देख सकते हो, रिपीट मोड पे देख सकते हो ना वीडियो को, तो आप कामयाब हो सकते हो, वरना कोई चांस नहीं। आज का टाइम कंपटीशन का है, बहुत जबरदस्त। देखिएगा जब मैं तैयारी कर रहा था नीट की और आज के लेवल पर कितना डिफरेंस आ चुका है। उस टाइम पर 14 की बात है, 2014 की, तब लगभग 12-13 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे। आज आप 2024 में बैठे हो, पिछली बार 28 लाख बच्चे फॉर्म भर गए। 28 लाख। तब 720 में से 720 नंबर लाना इम्पॉसिबल होता था, सुना ही नहीं था हमने ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कारनामा। आज 720 में 720 नंबर जो है 70-80 बच्चों के आ जा। दिस इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, यू कैन सी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना इवॉल्व हुआ ना, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ा। आज पढ़ना मुश्किल नहीं है, घर बैठ के पढ़ सको आप, बिल्कुल ये घर में ही तो है, यहाँ आप जो पढ़ रहे हैं घर ही तो है आपका, होम स्टडी ले रहे आप। एक चीज को, एक वर्ड को सर्च करने के लिए जब इंटरनेट का अभाव था, नहीं था, इंटरनेट का डेवलपमेंट ज्यादा मतलब वो नहीं है, इतना हाई इंटरनेट नहीं होता था। 2012 से पहले इंटरनेट का कोई बोलबाला नहीं था। याहू होता था, गूगल मतलब इतना वो भी नहीं था, याहू चलता था, सर्च करते तो बहुत देर में आता था, और सर्च करने का वो किसको था, सहूर, समझ किसे थी, जिसको बोलते हैं ना प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बनाना तो नहीं आता था, क्वेश्चन बनाना तो नहीं आता। बच्चा बच्चा आज क्वेश्चन बना के गूगल पर सर्च कर लेता है फट देने से, ये क्या है। और गूगल भी इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आप मिलती जुलती चीज सर्च करोगे ना, वो दिखा देगा जो आप देखना चाह रहे हैं, भले ही आपको पता भी ना हो कि मैं क्या देखना चाह रहा। तो दिस इज टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई है। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, और कंपटीशन में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 14 घंटे जिंदगी के देने पड़ेंगे स्टडी को। दे सकते हो तो आओ मैदान में, और नहीं दे सकते तो उठाओ फावड़ा, चलो मजदूरी पे जाओ। किसने कहा पढ़ने को, क्यों खर्च कर रहे अपने माँ बाप के पैसे, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपना, इतनी इतनी दूर से आप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बताओ। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। खैर, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, तो जाहिर सी बात है ऐसा एक्सोन होगा जिसपे माइलिनेटेड शीट नहीं है, जिसपे कवर नहीं है, जिसपे इनवलप नहीं है। ये देखिएगा इनवलप दिखाई दे रहा है इस पे, एक्सोनरी पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। श्वान सेल्स, कौन सेल, श्वान सेल्स प्रेजेंटेड बट नॉट माइलिन शीट। श्वान सेल होगी लेकिन क्या नहीं होगी, इसके ऊपर माइलिन की शीट नहीं बनी होगी। द ग्रे कलर एरिया विदाउट माइलिन शीट, जो उसका ग्रे कलर एरिया होता है ना, ग्रे कलर का एरिया विदाउट माइलिन शीट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं भाई उसको, ग्रे मैटर। आपने देखा होगा ब्रेन में भी आता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, दो मैटर आता है ना, ग्रे मैटर आता है, क्या आता है, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो ग्रे सेल की वजह से हो गया है, व्हाइट मैटर जो किसकी वजह से हो गया है, व्हाइट वाली सेल्स। तो व्हाइट मैटर किसके अंदर होता था, यहां पर मैंने बताया था ना, व्हाइट मैटर का भैया था, देखो व्हाइट मैटर होता था, व्हाइट कलर एरिया फॉर्म्ड, जो व्हाइट कलर का एरिया बना है ना, तो वो किसकी वजह से बना है, व्हाइट मैटर की वजह से। तो व्हाइट मैटर, और यहाँ पर कौन सा है, ग्रे मैटर है।
तो दोनों मैटर आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्रेन में। देखो ब्रेन के जो टिश्यू है, अगर उसकी स्ट्रक्चर काट के, टिश्यू काट के आप देखो, उसकी स्टडी करो, तो आपको दो तरह के मैटर दिखाई देंगे, ग्रे मैटर दिखाई देगा और एक क्या दिखाई देगा आपको, व्हाइट मैटर दिखाई देगा। एनी प्रॉब्लम? फिर फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस या न्यूरल सिस्टम बोल दीजिए। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम भी होता है। ऑटोनोमस जो खुद से काम कर रहा है, मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई चीज गर्म लग जाए आपके बिना नॉलेज के, तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स आपकी जानकारी से पहले करेगी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। पीछे से आगे किसी ने आपकी बॉडी पे गरम गरम मान लो कोई चीज लगा दी, जलती हुई लकड़ी लगा दी, तो आपकी बॉडी एकदम रेस्पॉन्स करेगी, वहां से उस जगह से हटने की कोशिश करेगी खुद ही। ऐसा नहीं करेगी कि आपकी बॉडी पहले आप प्रोसेस करोगे, समझोगे कि वो क्या चीज है, गर्म है, ठंडी है या नहीं है, और पहले ये आदमी कौन है, क्या हो सके, क्या चीज हो सके, ऐसा तो नहीं करने की। पहले आपकी बॉडी एकदम तेजी से मूव कर जाएगी, बाद में आप देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो बिना सोचे समझे प्रोसेस हुई है, बॉडी ने खुद करी है। तो यहाँ पर इसमें आज हमने टाइप्स ऑफ एक्सॉन, ये इसके 3 पार्ट्स जो थे, इनमें से 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए इसमें, पार्ट 1 में ह्यूमन न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। तो आगे जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए जरूर, और बेल आइकन भी दबा लीजिए।